महात्यागी, महाधनवान, महात्यागी। बल्कि जब वो आने लग गया भगवान बुद्ध के पास, तो उसकी अगवानी के लिए भगवान बुद्ध कुछ दूर तक जाकर एक वृक्ष उसी होके वो आवेगा, वो जान गए। एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठिए और वहीं पर दोनों में मिलाप हुआ। तो खैर उन लोग का इतिहास अलग है, बड़े बड़े योगी लोग हुए हैं। यही बात है, बहुत कठोर काम करने वाले बहुत कम हैं। अगर कोई करते हैं तो कौन मना करता है, करो। नहीं, सहज सहज सरल सरल में करोगे तो संतों को बताया हुआ करो। कहते हैं कि योग सबसे होने योग्य नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ योग को आप नहीं जानते हैं तब ऐसा कहते हैं, जो सबसे होने योग्य है। ध्यान योग सबसे होने योग्य है। हर भी जोगता रहेगा और एक अक्षर का ज्ञान भी नहीं रखेगा तब भी ध्यान कर सकेगा। बता दो ऐसे करो, करने लगेगा। हाँ, सत्संग के द्वारा उसको श्रद्धालु बनाओ, उसको ज्ञानवान बनाओ। तो वह अव्यक्त तत्व को पहचानने के लिए कहीं बाहर जाना होना नहीं है, और वह पहचानने का काम जो है वही काम ईश्वर की भक्ति है। भक्ति तो भजन करने को, सेवा करने को कहते हैं। तो भगवान की सेवा क्या कीजिएगा, बस गुरु नानक देव ने बहुत अच्छा कहा, ऐसी सेवक सेवा करे, ऐसी सेवक सेवा करे जाका जीव तिस आगे धरे। ईश्वर की सेवा सेवक इस तरह करे कि वह जिसका जीव है उसी के सामने अपने को धर दे। यह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इत्यादि सब जड़ के आवरणों से पार होकर तब अपने को रख देना, पार करके अपने को रखना, यही हुआ जिसका जीव तिस आगे धरे। यही आत्मनिवेदन हो गया। यह बड़ी भक्ति है। शंकराचार्य ने कहा है कि आत्म अनुसंधान को ही भक्ति कहते, यही भक्ति है। इस मार्ग पर चलो, ये अंदर का मार्ग है, उस अंदर के मार्ग पर चलने को भक्ति कहते हैं। यह मार्ग सबके लिए एक ही मार्ग है, और सिवाय इस मार्ग के किसी मार्ग से असल ईश्वर स्वरूप को प्राप्त कोई नहीं कर सकता, न आज तक किया। मुझको ख्याल बड़ा मजबूत हो गया, विचार बड़ा मजबूत हो गया। इस पर जितना जो कोई हमसे बातचीत करना चाहे उतना हम बातचीत कर सकते हैं, और फिर हम सिद्ध कर दें कि यही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं। हम इतने दृढ़ हैं इस बात में। और सब राम उपासक कृष्ण सब ठीक। ये उपासना के द्वारा मन में पवित्रता आवेगी, मन का कुछ संभाल होगा, और उस योग्यता को पाकर तब आप इसमें चल सकेंगे, बिना इसमें चले नहीं हो। अरे मार्ग कहते हैं रास्ता को, मार्ग कहते हैं रास्ता को, रास्ता कहते हैं लकीर को। समझिए विद्वान लोग, क्या है लकीर? है मोटी लकीर है रास्ता, जिस पर जिसका एक छोर एक स्थान पर है, दूसरा छोर दूसरा स्थान पर है, और उस लकीर पर चलते चलते यात्रा करे कोई तो रास्ता में चलता है, और फिर जहाँ पर पहुँचने का है तहाँ पर पहुँच जाए उस लकीर से, उस रास्ते से। यहाँ क्या है? एक तो आप अपने शरीर में है ही हैं, ईश्वर सब व्यापक होने के कारण आपके शरीर में है ही है। आप अगर चलेंगे ईश्वर की ओर तो आपको शरीर से बाहर जाने की जरूरत क्या है? जो वस्तु आपके घर में है उस वस्तु को आप अपने घर में सहज में पा सकते हैं। आपको तो अंतर अपने शरीर के अंदर अंदर चलना है, बाहर तो कुछ लेना नहीं है। एक तो यह बात। दूसरी यह बात कि मार्ग पर चलने वाला कहाँ है, क्या प्राप्तव्य है? मार्ग पर चलने वाला जीव आत्मा है, और प्राप्तव्य है क्या? ये महाप्रभु परमात्मा, वही प्राप्तव्य है। तो इस शरीर में मार्ग कहाँ से शुरू होगा?
जहाँ जो बैठा होता है वहीं से मार्ग शुरू होता है। हम सब यहाँ जहाँ बैठे हैं, अगर उठेंगे, ये भले कहेंगे कि पंडाल के अंदर से आए हैं, लेकिन जहाँ जो बैठे हैं वो चलेंगे तो वहीं बैठने का स्थान से ही चलेंगे। कोई आगे बैठे हैं, कोई पीछे बैठे हैं, तो वहीं स्थान, लेकिन पंडाल, ये पंडाल है, पंडाल के अंदर से आते हैं, ये कहना पड़ेगा। और जहाँ बैठे हैं वहीं से रास्ता शुरू है। इस शरीर के अंदर ये जीव आत्मा का कहाँ बैठक है? तो 3 अवस्थाओं में यह चेतन आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती आती रहती है, और उसी के कारण से, उसी जाने आने के कारण से चेतन आत्मा को अलग अलग अवस्था प्राप्त होती है। अलग अलग अवस्था प्राप्त होने के कारण अलग अलग ज्ञान होता है। जैसे भी आप जगे हुए हैं, इस शरीर के अंदर कोई एक खास स्थान है जहाँ आप रहते हैं तो जगने की अवस्था में रहते हैं। यहाँ उस स्थान में रहने से आप अवश्य ही जगने के स्थान पर रहेंगे, और स्वप्न में उस स्थान पर नहीं रहते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में हो जाते हैं। तब स्वप्न का जैसा ज्ञान होता है उसको आपको मालूम है, और गहरी नींद में फिर तीसरे स्थान पर आप हो जाते हैं। तब गहरी नींद या सुषुप्ति अवस्था आती है, तब जो ज्ञान होता है निपट अंधकार, कुछ भी ख्याल नहीं, अपने तई का भी होश नहीं, वह ज्ञान होता है। तो 3 अवस्थाओं में इस तरह से आना जाना होता है। 3 स्थान है। है कि आंख स्थान है जहाँ जागने में आप रहते हैं। जो आप साधन, भजन, जप, ध्यान करेंगे इसी स्थान पर करेंगे, जागने में ही करेंगे। स्वप्न में कंठ में वासा होता है, सुषुप्ति में हृदय में वासा होता है, और जब आप जागने में भजन करने लगते हैं तब फिर एक और अवस्था होती है, जो जागना भी छूट जाता है, और 3 और 2 अवस्था तो छूट ही जाती हैं जगने पर, और जागना भी छूट जाता है। तो जगना छूटकर फिर नीचे नहीं, ऊपर की ओर का निशाना रहता है, ऊपर, आंख से ऊपर। उसको उपनिषद में कहा है कि मूर्धाग्नि, मस्तक में, ऊंचे में, वहाँ वासा होता है। उसका बड़ा लंबा मैदान है, और उसमें जो अवस्था होती है उसी को चौथी अवस्था या तुरीय अवस्था कहते हैं। उस तुरीय अवस्था में जो कि तुरीय अवस्था में जाता है तो स्थूल आवरण से पार हो जाता है, और उसी के अंदर गुजरते गुजरते सूक्ष्म कारण, महाकारण सब पार होकर केवल चेतन अवस्था में आता है। यह अंतर का मार्ग है, और यह मार्ग ईश्वर तक लगा हुआ है। कहाँ जाने का रास्ता? ईश्वर तक जाने का रास्ता। किसके लिए रास्ता? जीवात्मा के लिए रास्ता। कहाँ से उस रास्ता का आरंभ? आंख के स्थान से उस रास्ते का आरंभ। कोई कहे कि हम आंख के स्थान में नहीं रहते, हम पसरे में रहते हैं, ये बेचारा नहीं जानता। हम नाक में रहते हैं, हम कंठ में रहते हैं, ये जागने की अवस्था में गलती है, वो नहीं जानता। अपने सोच के देखें वो कहाँ रहता है। अरे ये तो मानना ही पड़ता है कि अपने शरीर के अंदर में रहते हैं। तो कहाँ रहते हो? तो शरीर के अंदर में देखो। शरीर के अंदर में देखने के लिए क्या किया जाए? बाहर देखना छोड़ दो, बाहर के सब ख्यालों को छोड़कर बाहर देखना छोड़ दो, तो आंख बंद कर लो। आंख बंद करके पूछो कि मैं कहाँ हूँ, जवाब अपने ही आ पाएगा कि मैं अंधकार में हूँ। इससे बेसी बात कोई कहे, इससे उल्टी बात कोई कहे, मानने जोग नहीं होगा। और वो अंधकार कहाँ है? तो हमारी दृष्टि जहाँ है। आंख बंद करने से दृष्टि कहाँ है? तो पलक के अंदर, आंख ही के अंदर में है। वहां अंधकार मालूम हो रहा है। उस अंधकार में बासा है तो आंख में बासा है। इस तन में मन कहाँ बसत है? कबीर साहब ने, इस तन में मन कहाँ बसत है? निकस जाए कई ठाव, गुरुगम है तो समझ ले, ना कर गुरु और।
नैनो माही मन बसे निकट जाए न उठो, सदगुरु ज्ञान बताइया सब संतन से मो। यहाँ से रास्ता शुरू होता है। ईश्वर के पास जाने के लिए यहीं से रास्ता पर चढ़ना हो।